अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। तेलंगाना में रिपोलिंग की जरूरत नहीं, रायदही पुरअमन, रिपोर्ट मरकजी इलेक्शन कमीशन को रवाना। अवामी महाज शिकस्त के खौफ से लंगड़े बहाने तलाश कर रही है। कांग्रेस के सीएम उम्मीदवारों को भी शिकस्त होगी, केटीआर का दावा। अवामी महाज को 75 से 80 नशिस्तों पर कामयाबी होगी। ईवीएम के साथ छेड़छाड़ या फिर इसे तब्दील किया जा सकता है, अवामी महाज कायदीन का एहसास। टोली चौकी के जमाली कुंटा में सम से 2 साला बच्ची की मुश्तबा हालत में लाश हुई दस्तयाब। पुलिस को मफरूर मां की तलाश। और लंगर हाउस में सड़क हादसा, आरटीसी बस की जद में आकर नौजवान बरसने मौका हुआ हलाक। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। रियासती इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार ने कहा कि तेलंगाना के 119 असेंबली हलकों में पुरअमन रायदही हुई है। किसी भी हलके में दोबारा रायदही की जरूरत नहीं। मीडिया से गैर रस्मी तौर पर बात करते हुए इन्होंने कहा कि जिले इलेक्शन ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर और मुकामी रिपोर्ट के मुताबिक किसी भी हलके में दोबारा रायदही की गुंजाइश नहीं है। इन्होंने कहा कि इस सिलसिले में इन्होंने मरकजी इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट भी रवाना कर दी। इन्होंने कहा कि वोटर लिस्टों में कई वोटर्स के नाम ना होने पर उन्हें अफसोस है। इन्होंने कहा कि रायदही के दौरान 60 पोलिंग मराकज़ पर ईवीएम मशीनों में तकनीकी खराबी पैदा हुई थी, जिसे फौरन तब्दील किया गया। इन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने पूरी कोशिश की है कि इंतखाबात को शफाफ और आज़ादाना तौर पर मुनक्किद किया जा सके। निगरान वजीर के.टी. रामाराव ने कहा है कि तेलंगाना रियासत में पहली बार हुए इंतखाबात में 73% रायदही होना तारीखी है। मीडिया से बात करते हुए केटीआर ने रायदही में हिस्सा लेने वाले अवाम से इजहार तशक्कुर किया। रायदही का अमल अंजाम देने वाले अमले से भी केटीआर ने इजहार तशक्कुर किया। इन्होंने कहा कि जो रायदही हुई है वो टीआरएस के हक में है। टीआरएस 100 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करते हुए हुकूमत बनाएगी। इन्होंने कहा कि कांग्रेस के वजीर आला के उम्मीदवारों को भी शिकस्त होगी। केटीआर ने कहा कि उत्तम कुमार रेड्डी ईवीएम पर शुबहात जाहिर करते हुए शिकस्त कबूल करने की राह तलाश कर रहे हैं। उनका कहना था कि एल राजगोपाल ने तेलंगाना की तश्कील अमल में ना आने का दावा किया था, लेकिन तेलंगाना की तश्कील अमल में आई। केटीआर ने कहा कि वोटर लिस्ट में कई नाम गायब पाए गए। इस मामले में भी इलेक्शन कमीशन से शिकायत की जाएगी। लोकसभा के इंतखाबात में इस तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। केटीआर ने कहा कि अवाम पर पूरा भरोसा है कि वो हमें कामयाब बनाएंगे। మరి హోరాహోరీగా ప్రచారం జరగడం ఇవన్నీ జరిగిన తదుపరి సహజంగానే పార్టీలు, కార్యకర్తలు కొంత ఉద్విగ్నంగా ఉంటారు. అయినప్పటికీ చాలా సంయమనంతో చాలా అద్భుతంగా ఈ ఎన్నికల వ్యవహారాన్ని మొత్తాన్ని కూడా, ఎన్నికల ప్రక్రియ మొత్తాన్ని కూడా విజయవంతంగా పూర్తి చేసిన ఎలక్షన్ కమిషన్ అధికారులకి, పోలీస్ యంత్రాంగానికి, రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఎన్నికల విధులు నిర్వహించిన सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि 12 दिसंबर को अवामी महाज हुकूमत तश्कील देगा। सदर रियासती तेलुगु देशम एल रमना, सीपीआई के सेक्रेटरी सी वेंकट रेड्डी और दीगर कायदीन के हमरा मीडिया से बात करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने अवाम से रायदही पर इजहार तशक्कुर किया। सदर कांग्रेस ने कहा कि अवामी महाज को 75 से 80 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल होगी। अवाम ने खामोश वोटिंग की है, ताहम उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात करवाने में नाकाम हो चुका है। खुद चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने अवाम से मुआफ़ी मांगी है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि अवामी महाज के कायदीन और कारकुनों को मुतहर्रिक रहने की ज़रूरत है। ईवीएम महफूज किए गए स्ट्रॉन्ग रूम्स के पास भी चौकस रहें, क्योंकि मशीनों के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। जहां भी ईवीएम रखी गई हैं वहां ओहदेदारों को भी जाने की इजाज़त नहीं।
उत्तम कुमार रेड्डी ने बताया कि इंडिया टुडे के राजदीप सरदेसाई ने खुद एतराफ़ किया है कि वो खुद इस सर्वे से मुतमईन नहीं। इस मौके पर तेलुगु देशम के एल रमना ने कहा कि केसीआर का जल्द इंतखाबात करवाने का फैसला महंगा पड़ेगा। 88 दिन पहले अवामी महाज का ऐलान किया गया और अवाम के सामने हमने केसीआर हुकूमत की तमाम खामियों को पेश किया। अवाम ने ऐसा फैसला सुनाया है कि वो दोबारा केसीआर के गुलाम नहीं बनेंगे। इस मौके पर सीपीआई और टीजेएस ने भी अवामी महाज की कामयाबी का दावा किया। हैदराबाद के इलेक्शन ऑफिसर व कमिश्नर बलदिया दाना किशोर ने बताया है कि 11 दिसंबर को हैदराबाद के असेंबली हल्के जात के वोटों की गिनती के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। दाना किशोर ने बताया कि 15 मराकज़ पर वोटों की गिनती का अमल अंजाम दिया जाएगा। इन्होंने कहा कि स्ट्रांग रूम जहां पर ईवीएम रखे गए हैं इसके लिए सख्त सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया गया है। इन्होंने बताया कि हर काउंटिंग मरकज़ पर 14 टेबल्स होंगे। रिटर्निंग ओहदेदार के लिए खुसूसी टेबल रखा गया है। हर टेबल के पास काउंटिंग असिस्टेंट सुपरवाइजर और माइक्रो ऑब्जर्वर भी मौजूद रहेंगे। दाना किशोर ने बताया कि काउंटिंग करने वाले अमले के पहले मरहले की तरबियत मुकम्मल हो गई है। 10 तारीख को दूसरे मरहले की तरबियत का अमल मुकम्मल किया जाएगा। हर टेबल पर एक काउंटिंग एजेंट रहेगा। काउंटिंग मराकज़ में मोबाइल फ़ोन या पेपर लाने की इजाज़त नहीं रहेगी। पहले आधे घंटे में पोस्टल बैलेट की गिनती की जाएगी। इसके बाद ईवीएम वोटों की गिनती का आगाज़ होगा। वोटों की गिनती के अमल की सीसीटीवी के जरिए निगरानी की जाएगी। हैदराबाद में ईवीएम रखे गए मराकज़ पर गैर मामूली सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। हैदराबाद के यूसुफगुड़ा में वाक़े कोटला विजय भास्कर रेड्डी स्टेडियम में बाज़ हल्क़जात के ईवीएम्स रखे गए हैं जहां पर गैर मामूली सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। दूसरे मुकामात पर भी ईवीएम रखे गए मराकज़ पर सिक्योरिटी दस्तों को चौकस देखा गया। 11 दिसंबर को वोटों की गिनती का अमल अंजाम दिया जाएगा। कांग्रेस के सीनियर लीडर जी निरंजन ने कहा कि वोटर लिस्ट में नामों के गायब होने के लिए इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को बार बार तवज्जो दिलाने के बावजूद इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट नजरसानी के अमले को 2 महीने से 15 कर दिया। इन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ज्वाला गुट्टा का नाम ना होने पर अफसोस का इजहार कर रहा है, लेकिन अवाम के नाम ना होने पर उन्हें कोई अफसोस नहीं। निरंजन ने कहा कि 24 घंटे के काम के बावजूद उन्हें गलतियों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। रायदही के लिए अवाम को पेश आने वाली मुश्किलात के लिए इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान मधु याचकी गौड़ ने कहा कि कांग्रेस पार्टी किसी भी एग्जिट पोल को नहीं मानती। मीडिया से बात करते हुए मधु याचकी गौड़ ने कहा कि एग्जिट पोल कांग्रेस के हक में हो या नहीं उसे भी हम नहीं मानते। उनका कहना था कि टीआरएस को शिकस्त का खौफ हो गया है, इसीलिए कांग्रेस कायदीन पर हमले किए गए। इन्होंने कहा कि सोनिया गांधी के जलसे के बाद अवाम में कांग्रेस पर एतमाद में इजाफा हुआ। मधु याचकी ने एल राजगोपाल के एग्जिट पोल पर तबसरा करते हुए कहा कि जब राजगोपाल ने टीआरएस के हक में सर्वे जारी किया था उस वक्त उनकी तारीफ के पुल बांधे गए थे और अब मुखालिफत में एग्जिट पोल पर उन पर तनकीदें की जा रही हैं। कांग्रेस लीडर ने कहा कि अवाम फैसला कर चुकी है कि केसीआर के इख्तिदार का खात्मा यकीनी है। तेलुगु देशम तेलंगाना के लीडर आर चंद्रशेखर ने भी कहा है कि हम लकड़ा पार्टी राजगोपाल के सर्वे पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए आर चंद्रशेखर ने कहा कि अवामी इत्तेहाद भारी अक्सरियत से कामयाब होगा। उनका कहना था कि तेलुगु देशम पार्टी ने जीतने वाली नशिस्तों पर मुकाबला किया है। हमारे लिए वोट और सीट अहमियत नहीं रखते, जमहूरियत दस्तूर का तहफ़्फ़ुज़ हमारे लिए अहमियत का हामिल है। तेलंगाना कानून साज असेंबली के पहले इंतखाबात के लिए जुमा को हुई रायदही में अजला, देहात ताकि कबायली इलाकों में अवाम ने जोश व खरोश के साथ हिस्सा लिया, जबकि शहर हैदराबाद में रायदही का तनासुब मायूस कुन रहा। फहरिस्त राय दहिंदों से हजारों नाम गायब पाए गए। कई मुकामात पर पोलिंग मराकज़ तब्दील किए गए। माजूरीन को सहूलतें देने के ऐलान के बावजूद मुनासिब इंतजामात नहीं किए गए। पेश है 4TV ब्यूरो की ये रिपोर्ट।
तेलंगाना असम्बली इंतखाबात में शहरी इलाकों में कम और देही इलाकों में बेहतर रायदही रिकॉर्ड की गई है। जिले खम्मम के कबायली आबादी वाले इलाके मधिरा में 91.27% रायदही रिकॉर्ड की गई, जो सारी रियासत में सबसे ज्यादा है। बताया जाता है कि इस कबायली कसीर आबादी वाले हलके में कई ऐसे राय दहिंदे थे जिन्होंने 2 किलोमीटर का फासला तय करते हुए पोलिंग मरकज पहुंचकर अपने हक के राय दही का इस्तेमाल किया और ये पोलिंग मरकज जंगलाती इलाके के करीब बताया गया है। खम्मम के एक और कबायली आबादी वाले इलाके के चंद ग्रुप्स जिनके वोट मुतसिल देहात में दर्ज थे, चंद किलोमीटर का पैदल सफर करते हुए उन्होंने अपने हक के राय दही का इस्तेमाल किया। एक तरफ दही इलाकों में नीम खानदा या नौ खानदा अफराद, कबायली व दीगर तबकात मुकीम हैं, उनका ये शऊर उजागर देखा गया। वहीं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हब माने जाने वाले हैदराबाद में रायदही का तनासुब इंतहाई मायूस कुन रहा। शहर की मजमूई रायदही गुज़िश्ता असम्बली इंतखाबात के मुकाबले 2.13% कम रिकॉर्ड की गई। जुमे को हुई रायदही का शहर में तनासुब 50.86 रहा। शहर में 50% से कम रायदही वाले हल्क़े-जात में नामपल्ली, चार मीनार, चन्नानगोट्टा, याकुतपुरा, बहादुरपुरा, सिकंदराबाद कंटोनमेंट शामिल हैं। शहरी इलाकों में इंतखाबात में अवाम की सरदमहरी पर मुख्तलिफ जमातों के सियासी कायदीन ने भी हैरत का इजहार किया। इलेक्शन कमीशन की तरफ से 7% रायदही के उन्वान पर शऊर बेदारी मुहिम चलाई गई। इसके लिए रजाकाराना इदारों की खिदमात भी हासिल की गई थी। इस मरतबा कई पोलिंग बूथ्स दूसरे मुकामात पर भी मुंतकिल किए गए, जिससे अवाम को दुश्वारी हुई। शहर के कई इलाकों में वोटर स्लिप्स की तकसीम मौसर तौर पर नहीं हो पाई। इससे कबल सियासी जमातों के कारकुन घर घर जाकर वोटर स्लिप की तकसीम किया करते थे, लेकिन इस मरतबा इलेक्शन कमीशन ने स्लिप की तकसीम की जिम्मेदारी संभाली थी। बताया जाता है कि इलेक्शन कमीशन ने यह काम आउटसोर्सिंग के सुपुर्द कर दिया था। इंतखाबात से कबल फहरिस्ते राय दहिंदगान पर नजरसानी करने के लिए काफी वक्त दिया गया, लेकिन इलेक्शन कमीशन की जानिब से यह काम इत्मीनान बख्श तरीके से नहीं किया गया। हजार रहा अफराद जिनके पास वोटर शिनाख्ती कार्ड्स थे, जिनके नाम नजरसानी से कबल फहरिस्त में शामिल भी थे, हज़फ कर दिए गए। माजूरीन के लिए पोलिंग मराकज़ पर खुसूसी इंतजामात व सवारियों के बंदोबस्त का इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया था, लेकिन बेशतर माजूरीन को अपने तौर पर ही पोलिंग मरकज पर पहुंचते हुए देखा गया। शहर में रायदही के तनासुब में कमी की कई वजूहात बताई जा रही हैं। शहर की तकरीबन निस्फ आबादी अजला व दीगर इलाकों से आकर बसने वालों पर मुश्तमिल रही है, लेकिन 4 दिनों की आम तातीलात को भी इसकी एक वजह बताया जा रहा है कि तकरीबन 15% आबादी अपने आबाई मुकामात को रवाना हुई है। जैसा कि आम त्योहारों के मौके पर देखा जाता है कि बड़ी तादाद में हैदराबाद से लोग अपने आबाई मुकाम पर गए थे। दूसरी अहम बात यह देखी गई कि अक्सरियती आबादी वाले पोलिंग मराकज़ पर रायदही का तनासुब अक़लियती गालिब आबादी वाले इलाकों के तक़ाबुल ज्यादा रहा। एक तरफ अक़लियतों को सियासी तौर पर हाशिए पर लाने की फ़िरक़ा परस्त ताकतें कोशिशें कर रही हैं। ऐसे में अक़लियतों की रायदही के अमल से दूरी एक लम्हे फ़िक्र है। गोलकुंडा पुलिस स्टेशन के हुदूद में 2 साला शेरख्वार बच्ची की लाश मुश्तबा हालत में सम से दस्तयाब हुई है। तफसीलात के मुताबिक टोली चौकी जमाली कुंटा में वाक़े कुली कुतुब शाह नगर की साकिन फहमीदा ने अपने शौहर मोहम्मद आमिर से 4 माह कबल कुला ले लिया था। दोनों को एक बेटा और एक बेटी थी। कुला के बाद बच्चे आमिर के पास ही रहा करते थे, लेकिन फहमीदा ने पुलिस से रुजू होकर दोनों बच्चों को अपने पास रख लिया था। लेकिन अचानक 2 साला बच्ची की लाश सम्प में पड़ी हुई पाई गई और जब आमिर को अपनी बच्ची की मौत की इत्तला मिली तो उसने पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज करवा दी। जब पुलिस फहमीदा के मकान पहुंची तो वो और उसकी वालिदा फरार हो चुके थे। सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि 2 रोज कबल फहमीदा बच्ची को ले जाती हुई नजर आती है, लेकिन वो वापस अकेले ही लौटते हुए देखी गई है। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। फहमीदा और उसकी वालिदा की तलाश की जा रही है।
बापू घाट लंगर हाउस में पेश आए एक खौफनाक हादसे में एक शख्स हलाक हो गया। हफ्ते की शाम के औकात में लंगर हाउस का रहने वाला 21 साल प्रवीण कुमार सड़क उबूर कर रहा था कि इसे एक तेज रफ्तार और बेकाबू आरटीसी बस ने टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में प्रवीण कुमार बरसरे मौका हलाक हो गया। लंगर हाउस पुलिस ने एक केस दर्ज करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल करके आरटीसी ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। अंबरपेट पुलिस हुदूद के इलाके 6 नंबर रोड पर दो दोस्तों के दरमियान हुए झगड़े में एक शख्स शदीद जख्मी हुआ। तफसीलात के मुताबिक हफ्ते की शाम के औकात में यह वाक़या पेश आया। शाहिद और अनवर आपस में दोस्त थे। ये दोनों शराब पीने के बाद आपस में झगड़ा कर बैठे। अनवर तैश में आकर कांच की बोतल से शाहिद के सर पर हमला करके फरार हुआ, जिसकी वजह से शाहिद शदीद जख्मी हुआ है। अंबरपेट पुलिस ने इक़दाम कत्ल का एक केस दर्ज करके शाहिद को इलाज के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया और अनवर की तलाश शुरू कर दी है। हैदराबाद के कोकटपल्ली इलाके में जुमा और हफ्ते की दरमियानी शब एक शख्स का कत्ल किया गया। मकतूल की शिनाख्त बोराबंडा राधा कृष्णा नगर के साकिन श्रीनिवास की हैसियत से की गई है। मालूम हुआ है कि हाईटेक सिटी में श्रीनिवास एसी मैकेनिक के तौर पर एक शोरूम में काम किया करता था। लाश के नजर आने पर मुकामी अफराद ने पुलिस को इत्तला दी। लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया गया है। मालूम हुआ है कि जुमा की रात किसी मुकाम पर एसी की मरम्मत के लिए मकतूल श्रीनिवास घर से निकला था, लेकिन उसका कत्ल कर दिया गया। पता चला है कि वजनी पत्थर से कत्ल करने के बाद लाश को जला दिया गया। नामालूम हमलावरों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। हैदराबाद के लकड़ी का पुल डीजीपी ऑफिस के पास अचानक एक गाड़ी में आग लग गई। गाड़ी के इंजन से धुआं निकलता देखकर ड्राइवर फौरी गाड़ी से नीचे उतर गया। ड्राइवर की तरफ से पहले आग बुझाने की कोशिश की गई, लेकिन आग मुसलसिल बढ़ती गई। बाद में फायर ब्रिगेड के अमले ने मुकामे वाक़या पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन जब तक गाड़ी जलकर खाकिस्तर हो चुकी थी। गाड़ी में सवार मोहम्मद शरीफुद्दीन और उनकी अहलिया बाहिफाजत गाड़ी से बाहर निकल आए। इस वाक़े से मसरूफ शाहराह पर ट्रैफिक जाम नजर आई। टप्पा चबूतरा के झिर्रे में एक शख्स की तरफ से नशे की हालत में बाइक्स को जलाए जाने का वाक़या पेश आया। बताया गया है कि वाजिद, जिसकी दिमागी हालत भी ठीक नहीं बताई गई, उसने झिर्रे के नटराज नगर और जोशीवाड़े में 5 या 6 बाइक्स को आग लगा दी। मुकामी अवाम ने इसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। तेलंगाना में रिपोलिंग की जरूरत नहीं, रायदही पुरअमन, रिपोर्ट मरकजी इलेक्शन कमीशन को रवाना। अवामी महाज शिकस्त के खौफ से लंगड़े बहाने तलाश कर रही है। कांग्रेस के सीएम उम्मीदवारों को भी शिकस्त होगी, केटीआर का दावा। अवामी महाज को 75 या 80 नशिस्तों पर कामयाबी होगी। ईवीएम के साथ छेड़छाड़ या फिर इसे तब्दील किया जा सकता है, अवामी महाज कायदीन का एहसास। टोली चौकी के जमाली कुंटा में सम से 2 साला बच्ची की मुश्तबा हालत में लाश हुई दस्तयाब। पुलिस को मफरूर मां की तलाश। और लंगर हाउस में सड़क हादसा, आरटीसी बस की जद में आकर नौजवान बरसरे मौका हुआ हलाक। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा दीजिए। इजाजत, अल्लाह हाफिज।